आप क्वेश्चन लग रहा ध्यान से, ठीक है। सुनो यार, अभी तक हमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर मतलब चीजें, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे क्या था। अब हम पढ़ रहे हैं डिटेल में कि आयनिक बॉन्ड अब बनता कैसे है, ठीक है। तो इसीलिए समझना आयनिक बॉन्ड बनता कैसे। तो अभी तक हमें ये पता है आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मतलब ये कि एक अपना एक एलिमेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है, उसको कहते हैं, क्या नाम है, आयनिक बॉन्ड। तो नया मैंने क्या बोला, अब दिमाग लगाना और सुनना जरा मैं क्या बोलता हूँ, आयनिक बॉन्ड और कैसे काम करता है। सुनो, देखो यार, सबसे पहले हम ना सबसे पहले मैं सबसे कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक एलिमेंट आया, ठीक है, मान लो हम एक कंपाउंड बना रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो सुनना, मैं सबसे पहले गया Na के पास, ठीक है। मुझे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, मान लो Na और Cl के बीच। मैंने बोला Na, दिमाग लगाना, सुनना जरा ध्यान से, आयनिक बॉन्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला Na, ये बता तेरा एटॉमिक नंबर कितना है। इसने बोला कि क्या करेगा, मैंने बोला बता दे यार, क्या भाव खा रहा है। तो कह रहा भाई मेरा एटॉमिक नंबर है 11। मैंने बोला ठीक है। मैं तभी की तभी गया क्लोरीन के पास, मैंने बोला क्लोरीन ये बता तेरा एटॉमिक नंबर कितना है। इसने बोला मेरा एटॉमिक नंबर है 17। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला अब तुमसे, मैंने बोला बता इसका एटॉमिक नंबर 11, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तुमने बोला कि भैया इतनी आसान चीज, इसकी इलेक्ट्रॉनिक 2, 8 और 1। पहले रूम में गया 2, दूसरे रूम में गया 8, लेकिन बचे फिर उसके बाद तीसरे रूम के लिए 1, तो 1 लेते पकड़ के बैठा दिया। तब मैंने कहा इसके पास गए, मैंने बोला बता इसके पास तेरा पहले रूम में 2, दूसरे रूम में 8, फिर बचे 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7। यहाँ पे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से और दिमाग लगाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि ये दो क्या नाम है, 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 1, और क्लोरीन की होगी 2, 8, 7। यहीं पर अब खत्म हो जाएगा, शायद अनुभव ने आज पढ़ने किसने भी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब खत्म हो जाएगा कि हम इसको कैसे, हाँ अनुभव का डाउट था, 2, 1, 2, 3 और वो वाला, ठीक है। सुनना, अब एक चीज दिमाग लगाओ यार, ठीक है। अगर किसी को भी ऑक्टेट पूरा करना होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन का शेल, ठीक है। अगर किसी को भी ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब उसको अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, ठीक है। मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 1 रुपये है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, मतलब तुम अपने पास मैक्सिमम 8 रुपये रख सकते हो, ठीक है। तो तुम क्या चाहोगे कि हमेशा मेरे पास 8 ही रुपये रहे, है कि नहीं। तुम कभी ये चाहोगे कि नहीं भाई कोई एक बात नहीं, 1-2 रुपये से काम चला लूंगा, नहीं। जितनी तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी तुम चाहते हो कि उतना पैसा मेरे पास हो, और मान लो तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 रुपये है, तो तुम चाहोगे कि हमेशा मेरे पास 8 रुपये रहे। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 2 रुपये है, तो तुम क्या चाहोगे कि मेरे पास 6 रुपये आ जाए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 6 रुपये, तो तुम बोलोगे मेरे पास 2 रुपये आ जाए। तुम्हारे पास 7 रुपये, तुम बोलोगे मेरे पास 1 रुपया और आ जाए। तुम्हारे पास 3 रुपये है, तो तुम बोलोगे मेरे पास 5 रुपये और आ जाए। यही चल रहा है काम, दिमाग लगाना जरा, ठीक है। सुनना, सबसे पहले हम क्लोरीन के पास गए। क्लोरीन से बोला गया कि यार क्लोरीन एक चीज बता, कह रहा क्या बोलो। मैंने बोला देख यार क्लोरीन, तेरे पास एटॉमिक नंबर तेरा 11 था, तेरा और क्या नाम है, तेरा आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैंने बोला बता तेरे को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने बोला कि भाई मुझे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। हर एक का ऑक्टेट पूरा होता है 8 पर, इसके पास 1 है, तो कितने और चाहिए होंगे, 7 और चाहिए होंगे। दिमाग लगाना और ध्यान से सुनना, जहाँ पे समझ में आए वहीं पे रोक देना, ठीक है। सुनना, ठीक है। तो मैं सोडियम के पास गया, सोडियम से बोला कि मैंने बोला सोडियम बता तेरे को कितने और चाहिए। उसने बोला भाई मुझे तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, तो मैं भी आता हूँ। मैं भागते हुए क्लोरीन के पास, मैंने बोला क्लोरीन एक बात बता तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। इसने बोला कि मेरे पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैंने बोला तेरे को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने बोला मुझे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने बोला ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे को ना छोड़ो, अब सोडियम और क्लोरीन की आपस में बात चल रही है और इनकी बात समझना, ठीक है। सोडियम ने बोला क्लोरीन से कि भाई देख मेरे पास 1 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, मेरे को 7 और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए ना, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। उसने बोला ठीक है, तो क्या करूँ। उसने बोला यार प्लीज यार 7 इलेक्ट्रॉन दे देना। क्लोरीन ने बोला अबे तू पागल वागल है क्या, मैं तेरे को पहली बात तो 7 इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं, दूसरी बात ये कि अगर मैं तेरे को 7 इलेक्ट्रॉन दे भी दूं तो क्या होल्ड कर पाएगा। उसने बोला मतलब क्या तेरा। उसने बोला देख सुनो ध्यान से सुनना, इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। सुनना, बीच में प्रोटॉन रखे हुए थे, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन रखे हुए थे, तुम्हें सबको पता है। बीच में अगर प्रोटॉन रखे हुए हैं तो इसका मतलब इतने ही प्रोटॉन बीच में है, इसका इसका एटॉमिक नंबर 11 था, तो बीच में प्रोटॉन कितने रखे हुए हैं, 11। और 11 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यही तो होता है। समझना है मैंने क्या बोला, इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं। समझना है मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं। मैंने बोला ठीक है, ठीक है। अब क्लोरीन बोल रहा है कि अगर मैंने तेरे को 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए
तो तेरे पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 7 और हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना पड़ेगा, 11 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना पड़ेगा, जो कि अभी 11 को ही पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है। तेरी औकात, इसने बोला इसको, तेरी औकात से बाहर काम है। तेरे 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ सकते। तो सोडियम ने पता क्या बोला, कहता यार भाई तू बात को एकदम सही कह रहा है। ठीक है, क्लोरीन अब इसको मक्खन लगाना चालू करा। तो सुनना, क्लोरीन बोला कि देख तेरे को एक इलेक्ट्रॉन, तेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे सिर्फ एक चाहिए। कहता तू बता 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है। तो सोडियम ने बोला कि यार एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो क्लोरीन ने पता क्या बोला, कहता एक काम करना, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। ठीक है, इससे क्या होगा, तेरे को आउटर मोस्ट शेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्टेबल हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए। एक था वो तो निकाल दिया तूने, तो आउटर मोस्ट स्टेबल हो गया, और वो जो एक बचा वो मेरे पास आ गया, मैं अभी स्टेबल हो गया, मेरे भी 8 हो गए। तो क्लोरीन ने बोला कि अभी तो तू मेरे को पट्टी पढ़ा रहा था कि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन तेरे पास नहीं है। कहता भाई देख मेरी बात सुन, 11 प्रोटॉन 17 मेरे पास एटॉमिक नंबर है, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन तूने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, तो 17 प्रोटॉन लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन, तो एक को तो संभाल सकता हूँ ना मैं। तेरे पास 7 एक्स्ट्रा थे, मेरे पास तो सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा है, और मेरे पास थोड़ी सी मात्रा ज्यादा भी है। तो कहता मैं एक इलेक्ट्रॉन को तो संभाल सकता हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन तू तो 7 को संभालने की सोच रहा था, तू नहीं संभाल सकता। तो क्लोरीन ने पता, सोडियम ने पता क्या बोला, कहता यार ये बात तो सही है कि अगर मैं जो आउटर मोस्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैं डोनेट कर दूं, मतलब अगर दे दूं, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि ये नहीं बचेगा, और इस एक इलेक्ट्रॉन से इसका भी काम चल जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो न्याय मैंने क्या बोला, तो सुनना, तो जो इसके आउटर मोस्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो क्या करता है, क्लोरीन अपने पास शिफ्ट करा लेता है। तो न्याय मैंने क्या बोला, और फिर जो बॉन्ड बनकर तैयार होता है वो ये होता है कि एनए ने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, सिर्फ टाइम से नोट नहीं करता एनिक बॉन्ड को, ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझा रहा हूँ मैं बस। ठीक है, क्लोरीन को दे दिया, तो कंपाउंड क्या बनकर तैयार हुआ, कंपाउंड बनकर तैयार हुआ NaCl, जिसको तुमने सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है, रिएक्शन भी कराई है, NaCl खाया भी है, कॉमन सॉल्ट। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट। सर ये लास्ट का समझ नहीं आया। अभी मैंने पूरा बताया नहीं है उसे, ठीक है, ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला आना चाहिए यार। नहीं ये नहीं, इसके बाद वाला ये रिएक्शन वाला। हाँ अबे एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, मैंने ये एरो से दिखा रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसने, और फिर कंपाउंड बनकर तैयार हो ना NaCl, यही तो बोल रहा हूँ, एक Na था एक Cl था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों बॉन्ड बनकर तैयार हो गए। अभी समझ आया, हाँ ठीक है, अभी नहीं समझ आया तो और चीजें समझ में आ जाएगा, सुनना। अब बात करते हैं, भैया ये तो समझ में आ गया, तो कुछ और एग्जांपल दोगे क्या, बिल्कुल देंगे, कुछ और एग्जांपल की बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसको डिटेल में पढ़ते, तो देखना जरा, अगर मेरे को इसी चीज को रिएक्शन के थ्रू समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगा। सुनना, देखना, सोडियम के बारे में देखना, सोडियम क्या है हमको दिखाई दे रहा है ना, सुनना, सोडियम ने क्या करा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करा, डोनेट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला दिमाग लगाना जरा ध्यान से, लास्ट सेशन में शायद अनुभव ने पूछा था ये, ठीक है, सुनना, अब खुद दिमाग लगाना, ठीक है, अक्षत नहीं पूछा था शायद, ठीक है, सुनना, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, ठीक है, खुद सोचो, इसके पास 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, प्रोटॉन डोनेट करा क्या, नहीं, अब कितने प्रोटॉन है, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन थोड़ी निकाला, प्रोटॉन तो भी 11 के 11 है, तो भाई साहब 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन अभी जीत गया, और उस एक प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी भी बताओ समझ में नहीं आया तो समझना है मैंने क्या बोला, दोबारा समझना। क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन मिला है, ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से, क्लोरीन को वो इलेक्ट्रॉन मिला है, अगर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला है तो पहले 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके ऊपर 0 चार्ज है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 17 प्रोटॉन का पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता था, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को एक्स्ट्रा चार्ज कैंसिल आउट कर दे रहे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो आया है उसका चार्ज कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। भैया आपकी आवाज लैग कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अभी किस चीज को आवाज लैग हो रही है मेरी, भैया हमें नहीं हो रही, भैया हमें भी नहीं हो रही। मेरे में तो आपकी वीडियो रुक गई है। अबे साफ साफ बोलना, दोबारा समझाओ, जो बोल रहा है कि वीडियो लैग कर रही है, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, दोबारा समझ लो, ठीक है, देखो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो देखो सिंपल सी भाषा में मैं तुम्हें बताऊं, मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है
कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक ही वो मतलब अपना दिमाग लेके चलता हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट से चलता हूँ कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ना तो वो टीचर की गलती है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में मैं नहीं बैठा पा रहा तो मेरी गलती है या फिर किसी की टीचर। और तुम दिमाग लगा लो कि तुम चाहे सोच लो कि अगर तुम्हारा कोई टॉपिक क्लियर नहीं है ना तो पक्का वो टीचर को भी नहीं आता। वरना पता है क्या होता है कि अगर टीचर को क्लियर होता है ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का टीचर, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ कि मैं किसी टीचर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ठीक है, कि अगर टीचर का वो पॉइंट क्लियर नहीं है ना तो मान लो अगर टीचर को वो टॉपिक आता है तो उसके पास एक रास्ता नहीं है उस बच्चे को समझाने का, हजारों तरीके एग्जाम्पल से समझाने के, ठीक है। लेकिन अगर टीचर को खुद ही नहीं पता होगा कि होता क्या है तो वो कौन सा एग्जाम्पल समझाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए तुम्हें जितनी बार पूछना उतनी बार पूछो, मेरे पास हजारों तरीके समझाने के, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। देखो मैं लाइव क्लास सब चल रही होती है ना, मतलब लाइव क्लास का मतलब ऑफलाइन सेशन क्लासेस सब चल रही होती है, तो फेस से बताना तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया है, या एक्सपीरियंस हो गया ना, ठीक है। लेकिन अब ऑनलाइन में ना तुम्हारी शक्ल दिखाई दे रही, ठीक है, मेरे को सिर्फ अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस चीज प्लीज पूछ लिया करो अपने आप को म्यूट करके कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आवाज की दिक्कत है तो वो तो बात ही अलग है फिर तो, ठीक है। तो सुनो, दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं और कंपाउंड के ऊपर बताऊंगा, लेकिन पहले एनएसीएल को सही से समझो, तो ये समझ में आ गया सारे समझ में, ठीक है। सुनना, एनएसीएल में सबसे पहले एनए के पास गया, मैंने बोला एनए ये बता तेरे पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर कितना है? इसने बोला 11। मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 है, मेरे पीछे देखते रहना, तुम्हें दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। सुनना, 2 8 1। उसने बोला हाँ ठीक है। मैंने बोला अब ये बता कि क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 1 तो है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? कह रहा भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, तो मेरे पास तो एक ही है, तो मेरे को 7 और चाहिए। मैंने बोला ठीक है। मैं गया क्लोरीन के पास, मैंने बोला क्लोरीन ये बता तेरे पास तेरा एटॉमिक नंबर कितना है? इसने बोला मेरा एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर है 17। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कह रहा 2 8 7। मैंने बोला कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? कहता 8 चाहिए होते, तो इसका मुझे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने सोडियम और क्लोरीन की आपस में दोस्ती करा दी, बात करा दी। मैंने कहा दोनों मजे करते बात करो और देखो कौन कितना सही है और तुम्हारी दोस्ती हो सकती है कि नहीं। सोडियम निकला चालू। सोडियम ने बोला कि भाई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो मुझे दे दे। क्लोरीन उससे भी तेज, उसने बोला कि भाई मैं 7 इलेक्ट्रॉन पहली बार तो दूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दे भी दूं, मान ले मेरा दिल पिघल जाए, मैं तो दे भी दूं, तो होल्ड कर पाएगा? उसने बोला क्या बात कर रहा है भाई, बहुत ताकत है मुझमें। कहता अबे वो ताकत इधर। कहता देख तेरा एटॉमिक नंबर है 11, मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं, तुझे भी पता है। कहता बोल सही है, ठीक है। तो याद रखना जो पीछे प्रोटॉन रखे होते हैं न्यूक्लियस को, जो और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, वरना वो घूमते घूमते बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रोटॉन को पकड़ के रखते हैं। सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट घूम रहे होते हैं, तो सन उन सबको खींच के रखता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स से, वैसे काम है यहाँ पर भी, ठीक है। कहता देख तेरे बीच में प्रोटॉन कितने 11 और इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं 11, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे हैं, तो मैं कह रहा लेकिन अगर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए ना तो उन 11 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि बस की नहीं है उनके। उसने बोला यार, सोडियम ने बोला यार ये बात तो सही है। तो बता क्या करूं, क्योंकि मेरे को स्टेबल तो होना है, हर कोई स्टेबल होता है 8 पर, ठीक है। कहता है 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, इससे क्या होगा तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन तू 8 से स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि तेरे आउटर मोशन में 8 बचेंगे तो तू स्टेबल हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन 1 आएगा ये मेरे पास आ जाएगा, मैं डिस्टेबल हो जाऊंगा, मेरे भी आउट हो जाएंगे। उसने बोला तू संभाल लेगा? उसने बोला 1 इलेक्ट्रॉन ही तो एक्स्ट्रा आता है तो मैं संभाल सकता हूँ, मतलब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकते हैं, लेकिन तेरे में तो कुछ 7 का डिफरेंस था। और कहता सिंपल सी भाषा में तू सिंपल फिनोमेना भी सोच, देना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 1 दे देना आसान है। तो उसने बोला यार 1 देना आसान है, तो सही बात है। तो इन्होंने क्या करा, इसको शिफ्ट कर दिया इसके पास, समझ आया? ये शिफ्ट कर दिया तो एक कंपाउंड बनकर तैयार हुआ NaCl। वैसे ऐसे दिखाते नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। NaCl, तो एक कंपाउंड बनकर तैयार हुआ NaCl। अभी भी बताओ किसी को समझ में नहीं आया? आ गया भी। एक सेकंड, ये इसका मतलब क्लोरीन हमारा नॉन मेटल हुआ। वो मैं बताऊंगा, हाँ। अगर मैंने लिखवाया था ना, मैंने जो नोट, भैया नहीं आया। एक सेकंड, क्या नहीं समझ आया सबको? उसका पॉइंट समझ में आया बता। भैया जो ऊपर आपने अन्य पे प्लस लगाया है यहाँ पे, इसको मैंने भी रिवाइज में हाँ लगाया, ये इसको नहीं बताया मैंने रिवीजन में, रुक जाओ, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैंने नोट दिया तो मैंने मेटल की डेफिनेशन ये लिखा रखी है कि द एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो ये एलिमेंट डोनेट नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन को, तो सोडियम मेटल ही तो होता है ना। और मैंने नॉन मेटल का लिखा था विच गेन्स, ये गेन ही तो कर रहा है भाई, इसीलिए क्लोरीन नॉन मेटल है। अभी समझ आया? और तुम्हारी बुक जब खोलोगे ना तो बुक में ये नहीं लिखा हुआ आयनिक बॉन्ड, बुक में लिखा हुआ है हाउ मेटल एंड नॉन मेटल मेक बॉन्ड या फिर क्रिएट बॉन्ड या फिर साथ में रहते हैं, समझ आया? उन्होंने आयनिक बॉन्ड की बात ही नहीं करी है। तो अगर मेटल और नॉन मेटल को आपस में कंबाइन कराना है
तो उसको सिंपल भाषा में क्या बोलोगे तुम, आयनिक बॉन्ड बोलोगे, जो मैंने बोला। अभी आया समझ में मैंने क्या बोला हिमांशु? अब मैं एक दो डाउट पढ़ लूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स की भी शिफ्टिंग नहीं हो सकती सर, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रखे हुए होते हैं, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स को निकालना पता है कितनी बड़ी बात है, तू सोच भी नहीं सकता, खुद सोच। अभी हम ऐसे इस तरह से पढ़ेंगे थोड़ा सा कि अगर जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल हिरोशिमा नागासाकी का जो एक रिएक्शन है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन थी। तो वो सिर्फ न्यूट्रॉन टकरा रहा था उससे, तो इतनी एनर्जी निकली है कि 50-60 साल हो गए उस चीज को, अभी तक वहां पे असर दिखाई देता है, ठीक है। और जब तू प्रोटॉन निकालने की सोचेगा भी ना, तो कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, तो सोच भी नहीं सकता। तो प्रोटॉन को भी मूव नहीं करा सकते भाई तुम। एक सेकंड, मुझे डाउट एक दो रीड करने दो, अनुभव किया बहुत सारे। भैया पॉजिटिव आयन वाले का नाम पहले आता है, हाँ ये ठीक है, मैं अभी बताऊंगा उसको। मेटल का नाम हमेशा पहले आता है, ठीक है यार, मेरे को बताने तो दो पूरा यार। प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है क्या? प्रोटॉन की शिफ्टिंग नहीं होती है, ठीक है, ठीक है ठीक है। इसमें डाउट में डाला हुआ है, लेकिन वो ठीक है। ये मेरे को डाउट कम पूछ रहा होता है अनुभव, बता मुझे ज्यादा रहा होता है, ठीक है ठीक है। और वो सही भी है वैसे, ठीक है, कि हमेशा देखो, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो NaCl लिखा हुआ है, ठीक है। मैं वैसे ना ये चीज बताता कि एक दो कंपाउंड के एग्जाम्पल के बाद, लेकिन अनुभव भाई साहब तो महान है, ठीक है। तो ये मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंपल याद रखना कि तुमने कभी भी ये याद नहीं रखा होगा ClNa, कभी ये नाम नहीं पढ़ा होगा। तो हमेशा जब भी किसी केमिकल कंपाउंड का तुम नाम पढ़ते हो ना, तो हमेशा उसके अंदर क्या होता है, पहले मेटल का नाम होता है, फिर नॉन मेटल का नाम होता है। तो इसका मतलब तुम इसको NaCl भी बोलोगे, तुम्हारा किसी भी मन करा क्या हुआ ClNa बोल देते, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल H2SO4, ठीक है, वो भी इसी तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। खैर वो तो कंपाउंड होगा, हम दो एग्जाम्पल लेंगे, तो ऐसे ही होता है। मतलब पहले मेटल का नाम आएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और फिर नॉन मेटल का नाम आएगा, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो देने वाला बड़ा होता है ना भाई इलेक्ट्रॉन, मतलब देने वाला दानी आदमी है, इसलिए पहले, ठीक है, गरीब इंसान है बाद में आया समझ। मैंने क्या बोला, खत्म। ये चीज नोमेनक्लेचर के उस पे आते हैं, नोमेनक्लेचर में नहीं आती ये चीजें, मतलब नॉर्मली तो आती है, लेकिन नोमेनक्लेचर बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सुनो सत्यम, ध्यान दियो, ठीक है, सुनना, म्यूट कर लो शांत, ठीक है। सुनो ये समझना, मैंने ये बोला कि इधर देख, उसको समझने से पहले यहाँ पर समझ, ठीक है, यहाँ पर समझना। देखो सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अलग रख दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अलग रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा उसके ऊपर? खुद सोचो, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अलग रख दिया, तो प्रोटॉन थोड़ी निकाल के रखा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देते थे, इसलिए जीरो चार्ज होता था, यहाँ पे जीरो चार्ज, ठीक है। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन को अलग निकाल के रख दिया, तो प्रोटॉन बढ़ गया ना एक, कितना प्रोटॉन बढ़ गया? एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए एक प्लस आया। दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता था, दो प्लस आते, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देता, तीन प्लस आते, चार इलेक्ट्रॉन निकाल देता, चार प्लस आते, समझा? और ये एक इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसीलिए Cl माइनस आया। दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते तो Cl2 माइनस होता, तीन इलेक्ट्रॉन बनाते तो Cl3 माइनस होता। अभी हम आगे पढ़ेंगे उस चीज को, अभी भी बता, समझ में नहीं आया तो अब बता। आ गया भैया। बाकी बताओ, बाकी लोग बताओ। आगे भैया मैं बता देता हूँ, तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने पॉजिटिव आएंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक पॉजिटिव, एक दो निकालोगे तो दो पॉजिटिव। मैं उसका एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, ठीक है, सुनना। अगर अभी यहाँ तक किसी को पूछना तो पूछ लो, फिर वरना मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको समझ लो ध्यान से, ठीक है। सुनना, मान लो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, भैया एग्जांपल देखना। भैया एक मिनट भैया, बोल 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 बोल। एक जैसे पेपर में पूछा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमारे को उसमें क्या क्या बनाना है? मैं एक सेकंड बता रहा हूँ। मैंने अभी जो नीचे स्ट्रक्चर बताया था ना, ठीक है, इसे तुम बीच में बोलते ना, तो मैं भूल जाता हूँ चीजें, मैं बताने वाला था यार, ठीक है। जो नीचे स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने अभी, ठीक है, सुनना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है, वैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोमिनेंटली जब पढ़ते हैं ना चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो सिलेबस से काट दिया है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत है वो, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में दिखाते हैं। तुमने अगर ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें एक में डॉट दिखाए थे, एक में क्रॉस दिखाए थे। तुम दोनों तरफ डॉट दिखा सकते हो, दोनों तरफ क्रॉस दिखा सकते हो,
या फिर जैसे मैंने दिखाया था डॉट और क्रॉस दोनों, वो भी कर सकते हो। मैंने अलग अलग क्यों करा था, ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि जो डॉट है वो सोडियम का है और जो क्रॉस है वो क्लोरीन का है, ताकि तुम डिफरेंशिएट रखो। ठीक है, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ आया? जो सिंपल तुम स्ट्रक्चर बनाते हो, तुमने आज तक ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे वो कुछ ऐसे बनाए होंगे, जैसे Na है इसके लिए बॉन्ड जाना तो ये होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में दिखाऊं, जो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दिखाऊं तो ये चीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो नया अंतर दोनों में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब डॉट के दिखा रहे हैं। टाइप का है में अगर हुआ तो समझ नहीं आया, दोबारा बोल। तो भैया पेपर में अगर आया तो हम कैसे बनाएंगे, हाफ टर्म में अगर पेपर हुए तो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा यार, मैं बोल तो रहा हूँ, तू इलेक्ट्रॉन दिखा, क्रॉस दिखा, या दोनों दिखा, तेरी मर्जी है वो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब बस वो है कि ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, क्रॉस दिखा, डॉट दिखा, वो तेरे ऊपर है। ठीक है, तेरा मन जैसे कर रहा है। और जैसे भैया अभी आपने CH4 के साथ किया था वैसे भी देख सकते हैं? वो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है वो। नाम सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। आया समझ में मैंने क्या बोला? भैया ये कब बनाना है ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट चीज हैंड साइड में जो है, हाँ ये तब बनाना है जब तुम्हें पूछा जाएगा कि ये पूरे स्टेप कैसे होगा। तुम्हारे को ये कुछ नहीं बोला जाएगा, तुम्हें सिर्फ ये बोला जाएगा मेक एन आयनिक बॉन्ड ऑफ NaCl, खत्म। और जितना भी मैंने लिखा था ना NaCl से लेकर नीचे का और फिर ये वाला, वो सारा तुम्हें करना पड़ेगा। समझा ना? वो कुछ नहीं बोलेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं क्यों उठा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आ गया सेट जॉन के प्री बोर्ड में, सेट जॉन के प्री बोर्ड में आ रहा है। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन, मेरे दिमाग में ये था, इसलिए मैंने ये उठाया है। वरना तुम कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हो। आ गया समझ में मैंने क्या बोला? सारे एटॉमिक बॉन्ड तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। बस तुम्हें एक चीज आनी चाहिए, वो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए कैसे होगा बस। ठीक है, और मैं अभी दोबारा रिवाइज कराऊंगा तो और क्लिक हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। सुनिए दोनों ध्यान से। सबसे पहले बनाते हैं हम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तुम्हें दिए जाएंगे मैक्सिमम चीजों के। अगर तुम्हें याद करने तो तुम 20 तक याद कर सकते हो, ज्यादा अच्छी बात है। 20 तक याद करो, 18 तक याद कर लो, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर अगर आएगा तो पेपर में वो पहले से देगा। ठीक है, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 12 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो पहले रूम में 2 दे दिए, अगले रूम में 8 दे दिए, अगले रूम में देने से तो 8, लेकिन बचे ही 2 तो 2 दे दिए। इसके पास गए, पहले रूम में 2 दे दिए, अगले रूम में 8 दे दिए, अगले रूम में 8 देने थे लेकिन बचे ही 7, 2 8 7। बताओ किसको समझ में नहीं आया? आ गया मतलब? ठीक है, सुनना 10 मिनट बचे क्लास के। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल मुझे 10 मिनट में खत्म करना है। आज आयनिक प्रॉपर्टीज नहीं हो पाई, वो अगली क्लास में होगी। ठीक है, सुनना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई मेरे क्लास में चाहिए मेरा एक टॉपिक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, सुनो, सिलेबस बहुत मस्त चल रहा है हमारा। ठीक है, सुनना। यहाँ तो समझा मैंने क्या बोला? एक चीज दिमाग लगाना, सुनना जरा ध्यान से। किसके ना क्या हो गया? 2 8 2 और 2 8 7। ठीक है, मैग्नीशियम आया। मैग्नीशियम ने बोला कि यार भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो मैंने बोला चिंता क्यों कर रहा है भाई, क्लोरीन भाई सबके साथ है, सोडियम के साथ भी, तेरे साथ भी है। तो मैंने बोला चल क्लोरीन भाई इधर आओ। क्लोरीन आया। क्लोरीन ने बोला कि बोल क्या हुआ? मैग्नीशियम ने बोला कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सब अपना सोचते हैं भाई। ठीक है, मैग्नीशियम ने बोला कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लोरीन क्या बोलेगा? तो भाई याद ही उसका डायलॉग, पहली बात तो मैं दूंगा नहीं, और अगर दे भी दिया तो तू होल्ड कर पाएगा। उसने बोला कि यार ये बात तो सही है, मैं होल्ड तो कर नहीं पाऊंगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसने बोला, क्लोरीन ने बोला, पता क्या बोला? क्लोरीन बोलता है कि एक काम करना, इधर कहता है मुझे 7 में से 1 की जरूरत है, बस मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। मैग्नीशियम ने पता क्या बोला? बोला नहीं, कान के नीचे दिया उसके। उसने बोला अबे वो पागल आदमी, एक तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तू पहली बात तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, टोंट मार रहा है, चल ठीक है मत दे, लेकिन तू एक क्यों मांग रहा है? चाहिए तो दोनों ले। जैसे तूने सोडियम के पास एक था, एक पूरा ले लेता, जैसे सोडियम पूरी तरह से स्टेबल हो जाता। कहता अगर मैं तेरे को एक दे दूंगा तब भी तो एक बचेगा, मैं तो तब भी अनस्टेबल रहूंगा। चाहिए तो दोनों ले ले ताकि मेरे पास ये पूरा शैल ही खत्म हो जाए, तो मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन अगर 2 में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन तुझे दूंगा, मैं तो अनस्टेबल हो जाऊंगा ना यार, मेरे पास तो दिक्कत हो जाएगी। उसने बोला यार ये बात तो सही है, ये बात तो तू एकदम पॉइंट वाली कर रहा है।
तो क्लोरीन ने पता क्या बोला, कहता अरे चिंता की बात किया, मेरे चाचा का लड़का है ना, हाँ चाचा का लड़का कजन, वो देखो ये रहा। कैसे, इसने अपने चाचा के लड़के को बुलाया, लेकिन पहले इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसने अपने चाचा के लड़के को बुलाया, उसके पास कितने होंगे, अरे भाई चाचा का लड़का है तो उतने ही तो होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, समझा मैंने क्या बोला। क्लोरीन बोला अब देख, एक मुझे दे दे, एक मेरे चाचा के लड़के को दे दे, मतलब मेरे कजन भाई को दे दे, तू भी स्टेबल, तेरे दोनों गायब, और हम दोनों के पास साथ साथ थे, हम दोनों भी स्टेबल। आया समझ मैंने क्या बोला, कुछ नहीं बोला यार, ये बात तो तूने एकदम बढ़िया करी। एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, ठीक है। अब दिमाग लगाना है इधर, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन के पास शिफ्ट करा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्लोरीन के पास शिफ्ट करा, ठीक है। सुनना सुनना जरा ध्यान से, मैग्नीशियम कितने, 1, क्लोरीन कितने, 2, फॉर्मूला क्या बना, MgCl2। अबे भाई सोचने वाली बात है क्या इसके अंदर, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो भाई दिल पे हाथ रख के बोलना कि तुमने समझने की कोशिश ही नहीं करी है ना भाई। अगर समझने की कोई कोशिश करे और इतना आसान टॉपिक समझ में ना आए, तो या तो तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या तो भाई साहब मेरी गलती है फिर तो, कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वरना तो भाई साहब समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, चलो 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 भैया भैया ये जो डॉट्स लगाए हैं आपने एमजी के साइड में, वो कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब जैसे एक इधर और एक ऊपर। हाँ 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 हाँ, कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैं ना हमेशा ऐसे इसलिए लगाता हूँ, और तुम्हें भी ऐसे ही लगाने के लिए मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इससे ना नीट एंड क्लीन बनता है। देखो अभी तो मेरे को सिर्फ एक सर्कल बनाना है, जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे ना हमें 8 सर्कल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और बच्चे पता है कैसे करते हैं, तू सोच, बच्चे पता है क्या करते हैं, और मैं हर साल देखता हूँ, मतलब टॉपर बच्चा भी ये गलती कर रहा होता है। वो क्या करता है, जैसे मान लिया हाइड्रोजन है इधर, इधर क्लोरीन कार्बन है, ठीक, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ऐसे बनाएगा ऐसे। यार इससे बढ़िया यही कर लेना, एक ये रहा और जिसका देख कितना नीट एंड क्लीन बनाइए। आ रहा है समझने का, इसलिए हम जानबूझ के पहले से मैं दिमाग लगा लेता हूँ कि इधर की तरफ रखूंगा, इसीलिए मैं दिमाग लगा। और वो दिमाग कैसे लगेगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली ना। 1000 बार करा चुका तो मेरे को तो पता ही है कब कहाँ पे कौन खाएगा, लेकिन तुम जब प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसे नीट एंड क्लीन सर खुद एक सर सेकंड, ये क्वेश्चन एक बार प्रॉपर्ली लिख दो ठीक से। ठीक है। तो अनुभव देख, अगर यहाँ पर होता तो देख कैसे बनता है, ऐसे करके बन रहा होता, बेकार नहीं लगता वो, ठीक है ना। इसीलिए हाँ बोल अच्छे क्या बोल रहा था सर इक्वेशन एक बार ठीक से लिख दो। एक्सटेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा समझ आया मैंने क्या बोला, 5 रुपए से फटाफट सुनना। अब देखो यार, ठीक है, इसको चलो मैं इसको ना ऐसे ही लिखा डाल देता हूँ, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स क्लोरीन माइनस, ठीक है। यहाँ पर बता रहा हूँ ये वाली रिएक्शन, ठीक है, सुनना। मैग्नीशियम, एक बार क्लोराइड की बता दो। दोनों बता रहा हूँ यार, मैं दोनों बता रहा हूँ भाई, सुन। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, है कि नहीं। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, तो यहाँ पे 2 प्लस नहीं आएगा। आया समझ मैंने क्या बोला, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ गए। मेरे पास पहले 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ताकतवर गए, 2 पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, ठीक है सुनना। और क्लोरीन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिले हैं, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाने वाली जरूरत है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो देखना, एक क्लोरीन ये वाला है और एक क्लोरीन ये वाला है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, मॉलिक्यूल ही 2 है क्लोरीन के। ये मत सोचना कि एक ही क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, नहीं 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 नहीं, एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला है, लेकिन 2 क्लोरीन आए थे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया गया। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, समझाया मैंने क्या बोला, पक्का याद रखना इस चीज को, ठीक है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जब यूज करे तो क्या बना, तो बना ये क्लोरीन के ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने, 2। तो नया, तो यहाँ पे 2 माइनस मत लिख देना, बस गलती है, बच्चे यही कंफ्यूजन करेंगे बस। तो नया क्यों भाई, एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, अगर एक ही क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं ना, तो मैं Cl2 माइनस लिखता, जैसे यहाँ पे करा। यहाँ पे एक ही मैग्नीशियम ने 2 लूज करे, यहाँ पे सिर्फ 2 प्लस आया, लेकिन यहाँ पे 2 चला में एक ही क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, वरना ये आता। अभी क्या हो रहा है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ी, इसलिए ये वाला लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना ये चीज गलत है, ठीक है। इसका मतलब है एक ही क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि गलत चीज है। एक क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन 2 क्लोरीन का यूज किया जा रहा है। तो बताओ किसको समझ में नहीं आया। सर इक्वेशन बनाने समझ नहीं आई अभी भी। ये हाँ
मैं क्या बताऊं यार, इसमें क्या है, मैग्नीशियम, दिमाग लगा, सुन, दिमाग शांत कर और समझ। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने दोनों डोनेट कर दिए, ठीक है। तेरे पास 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो तू न्यूट्रल था। तेरे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो तेरे पास 2 प्रोटॉन ज्यादा ताकतवर नहीं हो गए, क्योंकि अब तेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 12 प्रोटॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन 2 प्रोटॉन को कैंसिल आउट नहीं कर पाए, तो तेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई देगा 2 का। आया समझ मैंने क्या बोला? हाँ 2 इलेक्ट्रॉन तुझसे लिए थे, वो मैंने जाके क्लोरीन को पकड़ा दिए। तो कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ी थी? 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ी थी। एक एक क्लोरीन ने आपस में बांट लिया, तो उनके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी बता, समझ नहीं आया? अगर अगर हाँ। एक ही क्लोरीन, सुन ले मेरी बात पहले, एक ही क्लोरीन होता और वो दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेता, अगर एक ही क्लोरीन होता और दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेता तो कुछ ऐसा दिखाई देता, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन है और एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है, तो 2 क्लोरीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखा। अभी भी बता, समझ नहीं आया? और बाकी बताओ अगर उन्हें भी समझ नहीं आया तो। भैया अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भैया बनाए तो वीडियो पॉज हो गई। एल्यूमिनियम क्लोराइड वो यार अभी, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर भी सेम तरीका है, ठीक है। ये तुमको पता हो, मैंने 9th में कराया हुआ है तुम लोगों ने, मतलब तुम लोगों ने किया हुआ है 9th क्लास में। पता है कैसे? एटॉमिक नंबर नीचे लिख दो, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ऊपर वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, MgCl2 बना दो। 9th क्लास में तुमने करा हुआ है, बस अभी लॉजिक है। अभी क्या है? लॉजिक है। 9th क्लास में डायरेक्ट करा था, बस अभी लॉजिक है। लेकिन 9th क्लास से नहीं पढ़ रहे हम, हमें तो 10th क्लास के हिसाब से पढ़ना है। तो अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो, अभी 1 मिनट बचा है बस। 4 बजे तक मैं फ्री कर दूंगा यार, 1 मिनट में कर रहा हूँ मैं तो फ्री। आ गया भैया। Mg और क्लोरीन की हो रही थी तो क्लोरीन क्यों आया? बात Mg और क्लोरीन की तो अभी भी हो रही है। तो तीसरा क्लोरीन इसलिए आया क्योंकि ये अकेले नहीं रख सकता था, ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता था, ठीक है। ये एक ही इलेक्ट्रॉन, अब मेरे को बाद में कोई मैसेज नहीं करके बोलेगा, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मार्क करके नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग सेशन में लेना, ठीक है। मैसेज कर करके तंग मत करना बस, ठीक है। और आज मैं ग्रुप में एक और चीज डालूंगा, वो भी जरा पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। सुन, एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता था, इसीलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी कि भाई तू भी आ जा, कि एक इलेक्ट्रॉन जो ये 2 दे सकता है। उसने बोला मैं दूंगा तो दोनों दूंगा, वरना एक भी नहीं दूंगा। तो क्लोरीन बोला मैं नुकसान क्यों कराऊं, उसने अपने चाचा के भाई को बुला, लड़के को बुला लिया। उसने बोला एक मैं ले लूंगा, एक तू ले ले, इसलिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ी। मैग्नीशियम बोला था या तो एक भी नहीं दूंगा या तो दोनों दूंगा, इसीलिए। अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग के सेशन में। और आज मैं ग्रुप में डालूंगा टेस्ट वगैरह की चीजें, ठीक है। पूछ मतलब वो करेंगे, तो इसलिए उसको रीड करके सारे सही से रिप्लाई दे देना, ठीक है। चलो मिलते हैं, गुड लक। अगर अभी भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग सेशन तक मार्क कर लो अच्छी तरह।